डॉक्टर कहने लगा हाजी साहब रोने की वजह क्या है, आंखों में आंसू किस लिए आए। कहने लगा शायद आपकी हैसियत से ज्यादा मैंने बिल बना दिया, इसलिए आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपकी हैसियत से ज्यादा मैंने बिल बना दिया, इसलिए आप रोने लगे। हाजी साहब ने कहा ये बात नहीं है, 1 लाख नहीं 2 लाख का भी बिल होता तब भी मैं दे देता, बिल देख कर नहीं रोया। तो डॉक्टर ने कहा जब बिल देख कर नहीं रोए तो किस लिए रोए। हाजी साहब कहने लगा, हाजी साहब ने जवाब दिया मैं तेरा बिल देख के नहीं रोया, मैं तो रब का फजल याद करके रोया हूँ। मैं बिल देख के नहीं रोया। कौन सा फजल, कौन सी अता। कहने लगे मैं अल्लाह की अताओं को याद करके रोया, अल्लाह के फजल को याद करके रोया। कहने लगे ऐ डॉक्टर सुन ले, 1 लाख का नहीं अगर तू 2 लाख का भी बिल बना के देता मैं खुशी से दे देता। माली हैसियत कमजोर नहीं है मेरी, बिल जरूर देता। एक शिकन मेरी पेशानी पे ना आती तो का किस लिए रोए। हाजी साहब कहने लगे रोने की वजह ये है 4 दिन तेरी मशीन ने मुझे सांस लेने में मदद की, 4 दिन तक तेरी मशीनों से ऑक्सीजन दिया गया, 4 दिन तक मेरे दिल की धड़कनों को तेरी मशीनों ने मेंटेन किया, कंट्रोल किया। 4 दिन में तेरी मशीन ने अगर जरा सी हेल्प की है तो तूने 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मगर सुन ले मेरी 60 साल की उम्र हो गई, मेरा अल्लाह मुझे रोज ऑक्सीजन भी देता है, मेरा अल्लाह मेरी सांसों को भी चलाता है, मेरा परवरदिगार मेरे दिल की धड़कनों को भी चलाता है, मगर मेरे खुदा ने कभी मुझे कोई बिल बना के नहीं दिया है। उसका फजल है, उसकी अताएं देखें। अब जरा तवज्जो करें मेरी तरफ, बात समझ में आ रही है आपको। पीछे वाले भी जरा सुनेंगे तो थोड़ा सा आप फिर इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे, आपको अच्छा लगेगा यकीनन। तो अल्लाह की अताएं बेशुमार, उसका करम, उसका फजल। हम अपनी जानिब नजर डालें तो हमारे शबो रोज गुनाहों में गुजरते हैं, गुनाहों पर गुनाह किए जा रहे हैं। शर्मिंदगी नाम की जिंदगी में कोई चीज नहीं है, मगर अल्लाह का फिर भी करम देखो, अताओं पर अताएं हैं। अब जरा पीछे चलो मेरे अजीजों, उन उम्मतों को याद करो जिन्होंने गुनाह किए, अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किए। एक उम्मत ने क्या गुनाह किया, क्या नाफरमानी की। अल्लाह ने फरमाया हफ्ते के रोज मछलियां नहीं पकड़ना है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हफ्ते के रोज पकड़ने का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, मना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया। अच्छा अल्लाह की कुदरत भी देखें, जिस दिन अल्लाह ने मना किया कि इस दिन मछली नहीं पकड़ना है, अल्लाह ने मछलियों को भी हुक्म दे दिया कि हफ्ते के रोज तुम्हें किनारे पे पहुंच जाना है, दरिया के किनारे पे चले जाना है। मछलियां भी किनारे पे आ गई, इधर पकड़ने को मना कर दिया गया, शिकार करने को मना कर दिया गया। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों। अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कोई ऐसी तरकीब निकालो, कुछ ऐसा करो कि मछलियां भी ना पकड़े और मछलियां पकड़ भी ले, काम भी हो जाए, गुनाहगार भी ना बने। इन्होंने घरों के अंदर को नाले खोद लिए, दरिया से नाले तैयार करके घरों तक लाए, घरों में छोटे छोटे हौज बना लिए। हौज बनाने के बाद में कहा हफ्ते के रोज मछलियां घर में आ जाएंगी, इतवार के दिन मछलियों को पकड़ लेंगे। इन्होंने वैसा ही किया, हफ्ते के रोज वो मछलियां इनके घरों तक आ गई, इन्होंने घरों में मछलियों को रखा। इतवार के दिन पकड़ना चाहा, अल्लाह ने फरमाया मछलियों पानी के साथ वापस दरिया में चली जाओ। मछलियां सारी दरिया में चली गई, अल्लाह को नागवार गुजरा, अल्लाह ताला नाराज हो गया। अल्लाह ने फरमाया तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, तुमने नाफरमानी की है। तो नाफरमानी करने वालों पे अल्लाह ने क्या अजाब नाजिल किया। परवरदिगारे आलम ने शक्लें बिगाड़ दी, चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया। ऐ नबी के
आशिकों, मुस्तफ़ा के गुलामों, आज जलसे के बाद में जब अपने घर पे जाना, आईना उठाना और अपना चेहरा देखना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, कहना है मौला मैं तो दिन रात गुनाह करता हूँ, एक नाफरमानी नहीं, मुसलसल नाफरमानियाँ किया करता हूँ, लेकिन चेहरा भी सलामत है, अभी शक्ल भी सलामत है, मेरा हुस्न भी सलामत है, सब कुछ सलामत है, आज़ाए बदन सलामत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना। और लोगों ये भी जान लो, अगर अल्लाह अज़ाब नहीं भेजता, ये तेरा मेरा कमाल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का कमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात आपको समझ में आ रही है तो आप भी कह सकते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे वालों को शर्म तो नहीं आ रही है आपको? अच्छा, एक बात कहता हूँ, जिन लोगों ने हुजूर सरकार सैयद शहाबुद्दीन का सदका खाया है वो हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। आए हाय माशाअल्लाह, सब बुजुर्गों वाले हैं, सब अकीदत वाले हैं। और देखो, हाथ उठाने में कभी नहीं घबराना, कभी नहीं शर्माना। अब मैं आपको यहाँ से मुसलसल कुरान सुनाऊंगा, आप कुरान सुनते जाना, मेरी बात को समझते जाना। बात मेरी हो मत मानो, बात इन उलमा की हो मत मानो, मगर जब बात कुरान की हो, अल्लाह का कलाम हो, तो फिर तेरी मेरी औकात नहीं कि हम इनकार कर सके, फिर मानना पड़ेगा। है सुनो, पहली चीज तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाथ उठाने में शर्माना नहीं, इसके बड़े फायदे हैं। मैं आपको कुरान से बताता हूँ कितने फायदे हैं, तुम जरा जोर से बोलो। परवरदिगारे आलम खालिक़े अर्ज़ो समा रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, पढ़ो सूरह यासीन, अल्लाह का फरमान है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मैदान में शर्म ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ऐ लोगों याद रखना, ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। आज नबी की बज़्म में बैठकर, अल्लाह वाले के जलसे में आकर इस बात को याद रखो, हाथ उठा उठा के सुभान अल्लाह कहो, ताकि ये हाथ गवाह बन जाए। कल मैदान में शर्म ये हाथ गवाही देंगे, अल्लाह के हुजूर कह दे, ऐ मौला ये बंदा गुनाहगार जरूर था, ऐ परवरदिगार ये सियाकार जरूर था, मगर जब जब इसने तेरा जिक्र सुना, तेरे महबूब की बज़्म में आया, तेरे महबूब के महबूबों के जलसे में आया, मौला इसने तेरा कलाम सुना, इसने हाथों को उठाकर गवाह बनाया और इसने तेरी पाकी का ऐलान किया है। अल्लाह की अताएं अब जरा देखो, हमारी जिंदगी, अपनी जिंदगी पे नजर डालें, हम गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते हैं, मगर अल्लाह फजल पे फजल, फजल पे फजल, फजल पे फजल करता क्यों है? क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो फजल है ना हम पर, वो मेरे मुस्तफ़ा की जात है। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या। तो ये कमाल मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। अल्लाह ने कुरान में वादा जो कर लिया है, परवरदिगार ने अपने महबूब से वादा किया,
परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमा दिया है मेरे महबूब, जब तक तू अपनी उम्मत के दरमियान मौजूद है, मेरे प्यारे हबीब जब तक तू अपनी उम्मत के दरमियान मौजूद है, तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। अल्लाह इस उम्मत पर अजाब नाजिल नहीं करेगा। मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह का अजाब नहीं आता, बल्कि अल्लाह तो मुसलसल फजल फरमाता है। अब जरा अल्लाह की रहमतों की बात करते हैं, अल्लाह की अताओं की बात करते हैं। आज हम और आप जलसे में आए हैं, हमें दावत दी सईदुल भाई ने, हमें दावत दी यहाँ की कमेटी ने, हम आ गए, हम अल्लाह का कलाम सुनाने आ गए। जनाब हसन शाहनवाज हसन आ गए, जनाब हसन अतहर साहब आ गए, जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब आ गए, मोहतरम शमीम फैजी साहब आ गए, ये तमाम उलमा आ गए। लेकिन लोगों आप भी आए, आप भी अपने घरों से निकल के आए। ये ईमान की रमक है जो आपको लेके आई है, ये जज्बे ईमान है जो लेके आया है, ये रब की मोहब्बत है जो लेके आई है, ये मुस्तफ़ा का प्यार है जो लेके आया है। और अल्लाह की रहमतें तो बहाने तलाश करती हैं, अल्लाह की रहमतें तो पुकारती हैं बंदों को। अब जरा सुनो अल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह ने गुनाहगारों पर फजल फरमाया, अल्लाह ने गुनाहगारों से प्यार का इजहार किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। परवरदिगार ने कुरान मजीद में बंदों को पुकारा, पुकारने का अंदाज क्या है। अल्लाह ने फरमाया कुल या इबादी, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप कह दो, आप फरमा दो या अल्लाह बंदों से तुझे कलाम करना है, बंदों से बात तुझे करनी है, लेकिन तू हबीब को पहले बीच में लाता है, दरमियान में अपने प्यारे महबूब को लाता है, खुद नहीं कहता महबूब से कहलवाता है। हम अगर आलमे रोया में सवाल करें ऐ मौला मामला क्या है, तो अल्लाह की कुदरत जवाब देगी ऐ मेरे बंदो सुनो, अभी तो बंदों से कलाम करना है। मैंने तो जब तौहीद की बात की है, अपनी अहदियत और समदियत की बात की है, अपनी खल्लाकियत की बात की है, अपने एक होने का जब ऐलान किया है, तब भी बंदों को डायरेक्ट नहीं बताया है, अपने हबीब के जरिए बताया है। अल्लाह ने फरमा दिया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह ने जब तौहीद का ऐलान किया, अपनी अहदियत का ऐलान किया, तब भी अपने महबूब के जरिए कहलवाया ऐ महबूब आप कह दो वो अल्लाह कितने हैं। देखा है किसी ने? नहीं देखा ना, देखा किसी ने नहीं है, मगर अल्लाह ने तो फरमा दिया ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ने फरमा दिया वो आंखें नहीं है किसी के पास जो मुझे देख सके। मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर, उन्होंने का मौला जलवा दिखा, अल्लाह ने फरमाया नहीं देख सकते, तो अर्ज किया मौला मैं नहीं देख सकता तो कौन देखेगा। अल्लाह ने फरमाया वो आंखें सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने प्यारे महबूब को अता की है, जो मेरा दीदार कर सकती है, वो निगाहें मुस्तफ़ा को अता की गई। इसीलिए तो मेरे इमाम ने, ताजदारे बरेली ने, इमाम अहले सुन्नत ने कहा जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। तो वो आंखें जो रब का दीदार कर सके वो सिर्फ मुस्तफ़ा को दी। मैंने आपने नहीं देखा, मगर हम तो इतना कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, और बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा नहीं है, हुजूर ने बता दिया, मानते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब आप कह दो अल्लाह एक है।
आप कह दो। या अल्लाह हुजूर से क्यों कहलवाया? हुजूर से कहलवाने का मकसद क्या है? आज लोग बड़ी बातें करते हैं ना कि अल्लाह से डायरेक्ट मांग लो, डायरेक्ट मांग लो, हुजूर के वसीले की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने सूरह तौहीद में ऐलान कर दिया, जब अपनी अहदियत की बात आई तब बंदों को अकीदा दे दिया, मिजाज दे दिया। अल्लाह ने फरमाया है मेरे बंदो सुनो, मैं तो खुदा हूँ, मैं तो खुदा हूँ, मैं खुदा होकर तुमसे बगैर महबूब के वसीले के बात नहीं करता। तो तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम बंदे होकर बगैर सरकार के वसीले के रब से बात कर लो? तो हुजूर को वसीला बनाना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया कुलिया इबादी, महबूब आप कह दो ऐ मेरे वो बंदो। अब बंदों को रब ने पुकारा है, बंदों को अल्लाह ने पुकारा। अच्छा, कुरान में अल्लाह ने बंदों को और मकामात पर भी पुकारा, तो अंदाज क्या रहा? अल्लाह ने जब बंदों को पुकारा तो फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ने पुकारा तो फरमाया ए रहमान के बंदो, ए रहमान के बंदो। और जब अल्लाह ने कहा रहमान के बंदो तो फिर नेक परहेजगार समझे कि अल्लाह ने हमें पुकारा, उन्होंने सर उठा लिए। गुनाहगार शर्मा गए, उन्होंने सर झुका लिए। अल्लाह ने अगले मकाम पे पुकारा, अल्लाह ने फरमाया नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अल्लाह ने बंदों को पुकारा तो अंदाज क्या रहा? अल्लाह ने बंदों को पुकारा तो रहमान के बंदों कहकर पुकारा। नेक परहेजगारों ने सर उठा दिया, गुनाहगारों ने शर्म से सर झुका दिया। लेकिन जब इस मौके पर अल्लाह ने पुकारा, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब आप मेरे बंदों से जरा कहो, आप जरा उम्मत से कहो। अल्लाह ने फरमाया कुल महबूब आप फरमा दीजिए या इबादी, ऐ मेरे बंदो तो नेक समझे हमें पुकारा, परहेजगार समझे हमें पुकारा। नेकों ने सर उठा दिए, गुनाहगारों ने मामूल के मुताबिक शर्म से सर झुका दिए। इन्होंने समझा हम तो गुनाहगार हैं, हम तो सियाकार हैं, हम तो इस लायक नहीं है कि अल्लाह हमें पुकारे, हम तो इस लायक नहीं है कि हमारा खुदा हमसे बात करे। लेकिन आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर लिए, इतना फरमाना था कि गुनाहगारों ने सर उठा लिए। गुनाहगार खुश हो गए, गुनाहगार भी फख्र से कहने लगे हम तो गुनाहगार हैं, शबो रोज गुनाहों में गुजर रहे हैं, मगर अल्लाह का फजल ये है कि उसने रब होकर फिर भी हम जैसे निकम्मों को याद किया है। उसने खुदा होकर हम जैसे निकम्मों को याद किया, हम जैसे गुनाहगारों। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर लिए, जिन्होंने गुनाह कर लिए। तो उन्हें क्या फरमाया? अल्लाह ने प्यार फरमाया उन पे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर लिए, अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, ज्यादतियां कर ली। अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमाते गुनाह तो तुमने कर लिए, तुमसे गुनाह तो हो गए, मगर सुनो सुनो अब गुनाह करने के बावजूद भी भागने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। रब की बारगाह में दो आंसू आंखों में लेके आ जाओ। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो, उसकी रहमत से ना उम्मीद मत होना। तुम रब की बारगाह में आओ, अल्लाह की बारगाह में दो आंसू लेके आओगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। बंदा आए तो सही, रब की बारगाह में सर झुका। अच्छा देखो गुनाह तो हो जाते हैं,
गुनाह तो हमसे होते हैं भाई, मेरी तकरीर में लतीफे नहीं मिलेंगे, कुरान सुनना है तो आप सुन लीजिए सलीके से। गुनाह तो हो जाते हैं, हम इंसान हैं, शैतान बहकाता है, नफ्स भी बहकाता है, गुनाह तो बेशक हो जाते हैं। लेकिन गुनाह करने के बाद में बंदा नादिम हो जाए, झुक जाए, अकड़ना नहीं चाहिए। जो अकड़ गया, फिरौन अकड़ा, अल्लाह ने उसे पकड़ा, नमरूद अकड़ा, अल्लाह ने उसे पकड़ा, जो भी अकड़ा रब ने उसे पकड़ा। और सबसे पहले कौन अकड़ा? शैतान अकड़ा। था तो बड़ा इबादत गुजार, था तो बड़ा सजदे करने वाला, इतने सजदे फरमाया गया अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैलाया जाए तो एक तिल का दाना रखने की जगह बाकी न रहे। इतने सजदे करने वाला, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया आदम को सजदा करो, फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने नहीं किया। जब इसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद, तूने क्यों नहीं किया? तूने सजदा क्यों नहीं किया? तूने क्यों नाफरमानी की? अब इसका अकड़ना देखो। उसने कहा, ये कहने लगा क़ाला अना खैरुम, कहने लगा मैं बेहतर हूँ, मैं अफजल हूँ, मैं बरतर हूँ। ये अकड़ गया। जब ये अकड़ा तो रब ने इसे पकड़ा। अल्लाह ने फरमा दिया क़ाला फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया तू अकड़ गया तो जालिम सुन ले, तुझे भी निकालता हूँ, निकल जा। मरदूद बना दिया। अल्लाह ने फरमाया मरदूद दफा हो जा। अब यौमे हिसाब तक, मैदान महशर क़यामत के दिन तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी।